नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के लेज़र कटिंग हेड्स के बारे में, जो हेड आमतौर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो हम रे टूल के दो हेड्स को कंपेयर करेंगे। एक है BM110 हेड और एक है BM111 हेड। तो हम दोनों का एनालिसिस करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा हेड चूज़ करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कटिंग हेड आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम लेज़र कटिंग हेड के जनरल डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं कि लेज़र कटिंग हेड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों अब दोनों लेज़र कटिंग हेड में सेम पार्ट हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये QBH का अडेप्टर है, मतलब इसमें हम QBH कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेरा कोलिमेटिंग लेंस होता है। कोलिमेटिंग लेंस का काम क्या होता है, जो मेरी बीम है उसको वो पैरेलल करता है, मतलब सीधी करता है। जब बीम फाइबर से निकलती है तो वो कोन शेप में बाहर निकलती है, इस शेप में बाहर निकलती है। तो जो कोलिमेटिंग लेंस होता है वो उसको पैरेलल कर देता है, इस शेप में कर देता है। उसके बाद जो आप ये ब्लू विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टिव लेंस लगता है, जो कि मेरे फोकसिंग लेंस को गंदा होने से, डर्टी होने से बचाता है। तो उसके बाद जो मेरा लेंस होता है वो फोकसिंग लेंस होता है, जो कि इस एरिया में होता है। फोकसिंग लेंस का काम क्या होता है, जो मेरी लेज़र बीम जो मेरे कोलिमेटिंग लेंस ने पैरेलल कर दी थी उसको वापस से वो फोकस करता है। कहाँ पे फोकस करता है, वो फोकस करता है मेरी इस कटिंग हेड के नोजल की टिप पे। तो जब हम जीरो फोकस बोलते हैं उसका मतलब है कि जो मेरा लेज़र का फोकस है वो मेरी नोजल की टिप पे है। जब हम बोलते हैं +5 फोकस है तो उसका मतलब है जो मेरा फोकस है वो मेरी लेज़र की टिप से 5 mm ऊपर है। जब हम बोलते हैं -10 फोकस है तो इसका मतलब है वो फोकस लगभग यहाँ पे है, मतलब मेरी नोजल की टिप से 10 mm बाहर। उसके बाद इसमें एक और मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये अगेन प्रोटेक्टिव लेंस है जो कि दो इम्पोर्टेंट काम करता है। एक तो मैं खोल के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो जो ये वाला लेंस है ये दो इम्पोर्टेंट काम करता है। एक तो मेरे ऊपर वाले मॉड्यूल में डस्ट जाने से बचाता है, मतलब मेरे फोकसिंग लेंस को नीचे की साइड से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है, इसमें आप देख सकते हैं रबड़ की सिलिकॉन की एक वॉशर लगी है, गैस्केट लगी है। तो ये गैस्केट क्या करती है, जो नोजल के नीचे भाग में बहुत हाई प्रेशर होता है, क्योंकि जो हम कटिंग गैस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हीलियम जो भी कटिंग गैस यूज़ करते हैं उसका प्रेशर यहाँ तक होता है। तो इस वाले मॉड्यूल का उस प्रेशर को ऊपर जाने से रोकने का काम होता है, ताकि ऊपर के मेरे मॉड्यूल हाई प्रेशर से वाइब्रेट ना करें या ख़राब ना हो जाएं। तो इसलिए ये वाला मेरा प्रोटेक्टर लेंस और ये वाला गैस्केट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लेज़र कटिंग की फंक्शनिंग में। उसके बाद जो सबसे नीचे का मॉड्यूल होता है, ये वाला मॉड्यूल, इसको हम बोलते हैं नोजल मॉड्यूल। तो नोजल मॉड्यूल में दो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। एक तो मेरा सिरामिक लगता है, ये मेरा सिरामिक लगता है। सिरामिक का काम क्या होता है, सिरामिक एक तरह की पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बनाता है, जिससे क्या होता है मेरा जो लेज़र का हेड है, जो मेरी शीट है, उससे अपनी डिस्टेंस को पता करता है। जो मेरा लेज़र कटिंग का कंट्रोल सिस्टम है वो ये वाली सरफेस और जो मेरी नीचे शीट है, उन दोनों के बीच की कैपेसिटेंस से, जैसे दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, दूरी कम होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो उससे वो मेरे कटिंग हेड की नोजल की प्लेट से कितनी डिस्टेंस है, तो उसके बेसिस पे जैसे हम कटिंग हाइट पैरामीटर देते हैं 0.1 या 0.8 या 1 mm, ये वाला जो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी सहायता से मेरा कंट्रोल सिस्टम पता कर पाता है। तो दूसरा काम क्या होता है, जो मेरी हाई प्रेशर कटिंग गैस होती है या ऑक्सीजन गैस होती है, उसका प्रेशर हम यहाँ पे देते हैं। तो ये वाला मॉड्यूल जो मेरा प्रोटेक्टिव लेंस है उससे नीचे कनेक्ट होता है, और इस वाले एरिया में जो भी प्रेशर हम इस पाइप से देते हैं वो इस वाले एरिया में होता है, जो कि प्रेशर मेरे नोजल की सहायता से बाहर निकलता है। तो हमने जो इसका ऑप्टिक्स है वो मोटा मोटा डिस्क्राइब कर दिया। अब जो मेरा लेज़र कटिंग हेड है उसके ऊपर भी एक मॉड्यूल लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायल भी बना हुआ है जो कि मेरा फोकस शो करता है। तो ये मेरा फोकसिंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर एक मोटर लगी होती है, और मोटर मतलब सर्वो मोटर होती है या एक स्टेपर मोटर हो सकती है। तो इस वाले पर्टिकुलर हेड में सर्वो मोटर लगी है, और ये उस मोटर के दो कनेक्शन है। एक में
उसका सिग्नल है, मतलब उसकी एनकोडर आउटपुट है, और दूसरे में उसकी पावर इनपुट है। तो ये जो दो मेरे इंटरफेस हैं, ये मेरी इस मोटर को चलाने के लिए हैं। अब दोस्तों मैंने हेड को मोटा मोटा डिस्क्राइब कर दिया। इसके अलावा इस हेड में जो आप 4 कनेक्शन देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये मेरे कूलिंग के लिए है। मतलब इसमें मैं वाटर का सर्कुलेशन करता हूँ, और उस वाटर का टेम्परेचर जो मेरा कंडेंसेशन पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जैसे दिल्ली में जब सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो कंडेंसेशन पॉइंट 25 26 या 27 डिग्री तक होता है। तो मेरे को इसका टेम्परेचर लगभग 32 से 35 डिग्री रखना चाहिए, जो इसमें वाटर सर्कुलेट होता है। तो ये हो गई, हमने हेड की पूरी बात कर ली कि हेड में क्या क्या टेक्निकल फीचर हैं। अब हम दोनों हेड को कंपेयर करेंगे। ये मेरा BM111 है और ये मेरा BM110 है, मतलब 110 है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों देखने में सिमिलर हैं, दोनों की लंबाई भी लगभग सेम है। ये देखिएगा दोनों की लंबाई भी लगभग सेम है। तो जो ये वाला मेरा जो लेज़र कटिंग हेड है उसकी फोकसिंग लेंथ लंबी है, इसीलिए इसमें बस ये एक मॉड्यूल लगा है जो इसकी लंबी फोकसिंग लेंस को हैंडल करता है। तो ये जो मेरा 1 इंच का मॉड्यूल लगा है 25 mm, तो इस वाले जो लेज़र कटिंग हेड की, इस वाले लेज़र कटिंग हेड से 25 mm फोकसिंग लेंस ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी ये वाली फोकस लेंथ मिलती है और इसमें भी ये वाली फोकस लेंथ मिलती है। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 पानी के इनपुट हैं और इसमें 6 पानी के इनपुट हैं। 6 पानी के इनपुट और आउटपुट हैं, 2 2 4 2 6। तो ये क्या है कि इसमें चैनल 2 भाग में, मतलब एक वाटर का चैनल ये है, एक वाटर का चैनल ये है जहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है। लेकिन इसमें भी वाटर के चैनल, मतलब एक छोटा वाटर का चैनल यहाँ बना हुआ है, तो मेरे सेम पाइप से यहाँ तक मेरा लिक्विड फ्लो होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा कूलिंग है या इसमें कम कूलिंग है, दोनों की कूलिंग बराबर है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, थोड़ा सा वाटर चैनल के डिज़ाइन का फ़र्क है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस बताने से पहले आइए एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमसे छूट गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है ड्राइव, जो कि हमने जो बताया था कि यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जो कि सर्वो मोटर होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये ड्राइव दोनों की अलग अलग है। इस वाले जो मेरा BM111 है उसके अंदर सर्वो मोटर लगी है। तो सर्वो मोटर लगाने का फ़ायदा क्या होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और तो मतलब ये इसकी फोकस हम बहुत तेज़ी से चेंज कर सकते हैं। और ये वाले जो मेरा लेज़र कटिंग हेड है, यानी कि BM110 लेज़र कटिंग हेड है, इसमें जो सर्वो लगी होती है वो स्टेपर मोटर वाली सर्वो होती है, जिसको हाइब्रिड सर्वो या इजी सर्वो भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सर्वो मोटर लगी है वो वास्तव में एक स्टेपर मोटर विद एनकोडर है। तो इसमें स्टेपर मोटर लगी है, इसीलिए इसकी जो फोकसिंग की स्पीड है वो स्लो है। हालांकि देखने में दोनों थोड़े थोड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों के पैरामीटर सेम है, एक्सेप्ट कि इसकी फोकसिंग स्पीड इससे डबल है। मतलब ये इसका अगर आप फोकस चेंज करेंगे, 0 से 5 ले जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? हो सकता है इसमें 1 सेकंड लगे, हो सकता है इसमें 2 सेकंड लगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कटिंग क्वालिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कटिंग क्वालिटी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जो मेरा लेज़र कटिंग हेड है BM110, उसके बारे में एक और बात बता देते हैं। जो रे टूल कंपनी है, इसको ये सिर्फ चाइना में अवेलेबल कराती है। तो जो BM110 मॉडल है वो सिर्फ चाइना में अवेलेबल होता है, और ये वाला मॉडल इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। हालांकि आप ये चाइना के किसी भी वेंडर से ये वाला लेज़र कटिंग हेड खरीद सकते हैं, और क्योंकि इसमें सस्ते पार्ट लगे हैं, क्योंकि इसका जो फोकसिंग मॉड्यूल है वो सस्ता है, चीप मोटर से बना है, तो इसकी कीमत इससे हमेशा कम होती है। तो जो BM110 लेज़र कटिंग का हेड है उसको लेके आप अपना पैसा बचा सकते हैं। हालांकि आपको कटिंग क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात सच है कि BM111 थोड़ा सा फास्ट काम करेगा, हो सकता है वो आपकी कटिंग में हो सकता है 5-10 सेकंड बचा दे पूरी शीट की कटिंग में। हालांकि इसकी कीमत इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग दुगनी। इस लेज़र कटिंग हेड की कीमत इस लेज़र कटिंग हेड के मुकाबले में लगभग दुगनी है। तो दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि दोनों लेज़र कटिंग हेड में क्या मॉड्यूल्स होते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको समझ आई होगी। और अगर आप लेज़र कटिंग मशीन में इंटरेस्टेड हैं या इसी तरह की ऑटोमेशन की मशीन में इंटरेस्टेड है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह के काम की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।